जीवित पुत्रिका व्रत में चील्हो सियारों की एक कथा भी सुनी जाती है। वह संक्षेप में इस प्रकार से है। एक वन में सेमर के पेड़ पर एक चील रहती थी। पास की झाड़ी में एक सियारिन भी रहती थी। दोनों में खूब पटती थी। चील्हो जो कुछ भी खाने को लेकर आती, उसमें से सियारिन के लिए जरूर हिस्सा रखती। सियारिन भी चील्हो का ऐसा ही ध्यान रखती। इस तरह दोनों के जीवन आनंद से कट रहे थे। एक बार वन के पास गांव में औरतें जिउतिया के पूजा की तैयारी कर रही थी। चील्हो ने बड़े ध्यान से देखा और अपनी सखी सियारों को भी बताया। फिर चील्हो सियारों ने तय किया कि वे भी यह व्रत करेंगी। सियारों और चील्हो ने जिउतिया का व्रत रखा। बड़ी निष्ठा और लगन से दोनों दिन भर भूखे प्यासे मंगल कामना करते व्रत में रही, मगर रात होते ही सियारिन को भूख प्यास सताने लगी। जब बर्दाश्त ना हुआ तो जंगल में जाके उसने मांस और हड्डी पेट भरकर खाया। चील्हो ने हड्डी चबाने के कड़कड़ की आवाज सुनी तो पूछा कि यह कैसी आवाज है। सियारिन ने कह दिया, बहन, भूख के मारे पेट गुड़गुड़ा रहा है, यह उसी की आवाज है। मगर चील्हो को पता चल गया। उसने सियारिन को खूब लताड़ा कि जब व्रत नहीं हो सकता तो संकल्प क्यों लिया था। सियारिन लजा गई, पर व्रत भंग हो चुका था। चील्हो रात भर भूखे प्यासे रहकर व्रत पूरा की। अगले जन्म में दोनों मनुष्य रूप में राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई। सियारिन बड़ी बहन हुई, उसकी शादी एक राजकुमार से हुई। चील्हो छोटी बहन हुई, उसकी शादी उसी राज्य के मंगी पुत्र से हुई। बाद में दोनों राजा और मंत्री बने। सियारिन रानी को जो भी बच्चे होते वे मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ और हट्टे कट्टे रहते। इससे उसे जलन होती। उसने कभी उनका सर कटवाकर डब्बे में बंद करा दिया, पर वह शीश मिठाई बन जाती और बच्चों का बाल तक बांका नहीं होता। बार बार उसने अपनी बड़ी बहन के बच्चों और उसके पति को मारने का प्रयास भी किया और सफल नहीं हुई। आखिरकार दैव योग से उसे भूल का आभास हुआ। उसने क्षमा मांगी और बहन के बताने पर जीवित पुत्रिका व्रत विधि विधान से किया तो उसके पुत्र भी जीवित रहने लगे।